जो उस हदीस में यही आया है, फसीदन जो वर्ड आया है, इसमें पता चलता है ये सूरा फातिहा के साथ दूसरा सूरा, क्योंकि हाँ तो देखिए सही नहीं पड़ेगा। इसका जवाब ना, अगर इसका यानी सूरह फातिहा के साथ प्लस कुछ और भी पढ़ना चाहिए। यानी मैं जो समझ पा रहा हूँ ना कि एक इश्काल ये है कि भाई ये अहलुल हदीस की ऐसा क्यों कहते हैं कि इमाम के पीछे सिर्फ सूरह फातिहा, जब फसाइदन भी आया है तो आप ये भी कहो ना कि सूरह फातिहा के साथ कुछ और भी पढ़ना जरूरी है। लेकिन अहले हदीस क्या कहते हैं, सूरह फातिहा के अलावा कुछ और ना पढ़े, इमाम की क़िरात सुने, सूरह फातिहा पढ़े, बाकी सुने। तो एतराज ये वारिद करना चाहते हैं कि फिर तो फसाइदन के खिलाफ हो गया ना, यही कहना चाहते हैं। देखो इसका जवाब ये है ना, अगर ये इश्काल है तो उसका जवाब ये है कि सही बुखारी में एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुक़्तउल यदु फी रुबइ दीनारिन फसाइदन, कि चोर का हाथ काटा जाएगा रुबइ दीनार, यानी 1/4 दीनार का दीनार अगर चोरी किया तो हाथ काटा जाएगा, फसाइदन या उससे ज्यादा। तो चोर का हाथ काटने के लिए शर्त क्या है? देखिए एक मिकदार, ऐसा नहीं है कि किसी ने सुई चोरी कर लिया तो उसका हाथ काट देंगे, किसी ने एक अठन्नी आपकी जेब से निकाल लिया 1 रुपया तो उसका हाथ काट देंगे। यानी यहाँ इस्लामी हुदूद का निफाज है, तो वहां चोर का हाथ काटने के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी चोरी कर लिया तो हाथ काटेंगे। एक अमाउंट तय है कि इतना, कम से कम इतना चोरी करेगा तो हाथ कटेगा, उससे कम पे जो है ताजीर है, मारपीट जो भी हो, लेकिन हाथ नहीं कटेगा। हाथ कटने के लिए रुबए दीनार का अमाउंट होना चाहिए। तो सही बुखारी की हदीस है कि रुबए दीनार फसाइदन, मैं नंबर बता दूं इसका, सही बुखारी की हदीस 6789 बुखारी में और भी कई किताबों में। तो फसाइदन का क्या मतलब यहाँ यही है कि जब तक रुबए दीनार प्लस कुछ और चोरी नहीं करेगा उसका हाथ नहीं कटेगा। यानी अगर किसी ने सिर्फ रुबए दीनार चोरी करेगा तो उसका हाथ कटेगा कि नहीं कटेगा इस्लामी शरीयत के रूह से? हाँ भाई साहब, कटेगा कटेगा। फसाइदन का मतलब क्या है? फसाइदन का मतलब ये है कि ये या इससे ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। यानी चोर का हाथ काटने के लिए फसाइदन जरूरी नहीं है, सिर्फ रुबए दीनार ही चुराया तो भी उसका हाथ कट जाएगा। समझ रहे हैं? जी जी जी। फसाइदन जरूरी नहीं है, लेकिन जब आदमी चोरी करता है तो ऐसा रुबए दीनार, कभी रुबए दीनार चोरी करता है, कभी उससे ज्यादा भी चोरी कर सकता है। इसलिए फसाइदन कहा गया है कि चोर का हाथ करने के लिए कम से कम इतना, और इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर जगह फसाइदन होना जरूरी है, कहीं सिर्फ रुबए दीनार ही काफी है। ऐसे ही जो हदीस है ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब या लिमन लम यक़रा बिउम्मिल कुरान, और जो एक तरीक में है फसाइदन, उसका मतलब ये है कि कम से कम सूरह फातिहा जरूरी है नमाज के सही होने के लिए। लेकिन कहीं कहीं इसके ज्यादा भी मुक्तदी पढ़ता है या मुनफरिद पढ़ता है या इमाम पढ़ता है। भाई कोई इमाम है तो सूरह फातिहा फसाइदन भी उसके पास, कोई मुक्तदी है और सिर्री क़िरात हो रही है तो भी सूरह फातिहा प्लस फसाइदन है उसके पास, कोई मुनफरिद है तो भी सूरह फातिहा प्लस फसाइदन उसके पास। लेकिन कोई इमाम के पीछे है तो इमाम के पीछे सिर्फ सूरह फातिहा है। तो फसाइदन अहले हदीस के मौक़िफ़ के खिलाफ नहीं है। फसाइदन के अल्फाज, फसाइदन सिर्फ ये बताते हैं कि सूरह फातिहा और कहीं पे इसके ज्यादा भी जरूरी होता है तो इमाम रहेगा तो सूरह फातिहा पढ़ेगा, यानी सूरह फातिहा और कहीं इससे ज्यादा पढ़ी जाती है नमाज की सही होने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ज्यादा, यानी अगर हर हालत में सूरह फातिहा के साथ प्लस कुछ और होना चाहिए। सिर्फ सूरह फातिहा भी पढ़ रहा है अगर कभी तो भी काफी है। समझ रहे? तो जैसे जो बुलंद आवाज से क़िरात होती है जिन नमाजों में, उन नमाजों में अगर मुक्तदी सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ता है, सिर्फ सूरह फातिहा ही उसको पढ़ना है तो ये काफी है। फसाइदन के खिलाफ नहीं जा रहा वो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी इस्लामी सल्तनत का हाकिम अगर किसी ऐसे चोर का हाथ काट रहा है जिसने सिर्फ रुबए दीनार चोरी किया तो वो फसाइदन के खिलाफ नहीं जा रहा है। ठीक है जी। तो फसाइदन का जवाब समझ आया आपके? जी 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 हुआ। लेकिन उस हदीस का जो एक रावी है मामा रहीमहुल्लाह, रावी पे हम बात ही नहीं कर रहे भाई, हम तो मतन पे बात किया ना, रावी पे बात करने की क्या जरूरत है? जी जब उसका जी मतन है, मतन से कोई, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, मतन से कोई इश्काल पर खड़ा नहीं होता है, उसका जवाब है तो उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है सनद पे। जी एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो आप
बात किया या आपका तरफ से बात किया, इसके तो ऐसा बात कोई बड़ा मुहद्दिस किया कि नहीं, ये मुझे भी इमाम जानना बुखारी ने जरूरी है किया, ना। इमाम बुखारी ने किया। अरे भाई जो एतराज, ये तो बात हो सकती है ना भाई, कोई एतराज आप ला रहे हैं तो एतराज के बारे में तो कभी पूछिए कि किसी बड़े मुहद्दिस ने एतराज किया। अगर कोई एतराज आप कर रहे हैं तो क्या हम पूछेंगे कोई बड़े मुहद्दिस ने एतराज किया? भाई एतराज कोई भी करे, बड़ा मुहद्दिस छोटा कोई भी, अगर वो एतराज है तो उसका कोई माकूल जवाब अहले इल्म की तरफ से, यानी बड़े उलमा की तरफ से हो सकता है, छोटे उलमा की तरफ से हो इस सकता है। बारे में एतराज अगर शेख पहले है शेख तो इस फिर उसका जवाब भी मौजूद है। इस बारे में इमाम मामर रहमहुल्लाह से भी इख्तलाफ की बात हम लोग को सुनाई देता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे इमाम भाई मामर रहमहुल्लाह का हाँ, उसका वजह क्या है, थोड़ा मामर रहमहुल्लाह का हिस्ट्री बोलने से अच्छा होता, क्योंकि मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। मैं नहीं समझ पा आप क्या कहना चाहते भाई? अब मेरे ख्याल से सनद पे तो नहीं जा रहे हैं। नहीं सनद पे नहीं, मतन का इमाम जो मामर इश्काल था रहमहुल्लाह वो मैंने आपको इमाम मामर बता रहमहुल्लाह दिया। गलती, बाकी आप क्या इमाम मामर के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ऐसा भी बोला है, इमाम मामर रहमहुल्लाह को गलती हुआ, इसके दूसरा मसला भी ऐसा गलती किया था, मामर रहमहुल्लाह का गलती था ये, वो जो फसीदान जो वाद इमाम मामर रहमहुल्लाह ने। हाँ, इमाम बुखारी ने कहा, इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने दो एतबार से जवाब दिया है। ये जो रिवायत है ना, इसका इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने दो तरह से जवाब दिया है। एक तो जवाब दिया है कि ये फसाइदन का जो लफ्ज है, ये एक रावी जो है मामर का कहना है, किसी ने जो है उनके साथ जो है ये रिवायत नहीं किया है। और ये भी कहा इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने कि उसका एक जवाब ये हदीस भी है कि वो जो चोर का जो हाथ काटा जाएगा रुबे देना, वहां भी फसाइदन है। तो इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने दोनों जवाब दिया। जो आप अभी पूछ रहे थे ना कि किसी बड़े आलिम ने जवाब दिया, इमाम बुखारी का जवाब है ये जो मैंने आपके सामने पेश किया। फसाइदन वाला जो एतराज है, तकलीदी एतराज है, उसका जवाब इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने जुजुल करत में दिया है। वही जवाब दिया जो मैंने आपके सामने जिक्र किया। इसमें वजह क्या होता है, इमाम मामर रहमहुल्लाह का गलती हुआ है, यही भाई वजह हो रहा है ना। की गलती की तरफ क्यों जा रहे हैं? मतलब उसके इमाम बुखारी ने दोनों जवाब दिया, आप सनद पे क्यों बहस कर रहे हैं? यानी मतन को हम सही मान भी लें, चलो हम मान भी लें सही, तो भी उसका जवाब है ना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने दिया है। आप मतन के पीछे क्यों पड़े हुए? यानी सनद का जो यानी उसकी सेहत ज़ौक़ के पीछे क्यों पड़े हुए? ठीक है शेख, जब मतन का भी एक माकूल जवाब है तो इतने डीप में क्यों जा रहे हैं आप? क्योंकि शेख मैं बहस करने नहीं आया, मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए आपसे मैं कुछ सीख जाऊं इसके बारे में। और भी एक बात है, ठीक है, और एक इश्काल का जवाब दे देना आपको इश्काल का जवाब दे दिया ना कि जो हदीस है सही बुखारी की कि रुबे दिनार से चोर का हाथ काटा जाएगा फसाइदन, तो जवाब मिल गया ना आपको। इसके बारे में और एक बात है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसको जो रद्द किया है, लेकिन हादिस में है तिरमिजी का 313 जो सूरह फातिहा पारा नहीं, उसका सलात नहीं हुआ, क्या हसीदन, इसमें भी ये वर्ड नहीं ऐसा नहीं। तिरमिजी का जो हदीस है, तिरमिजी की कौन सी हदीस बता रहे हैं? एक मिनट, तिरमिजी की कौन सी हदीस बता रहे हैं आप? जावेद रज़ियल्लाहु अन्हु का। ये हदीस नंबर क्या है तिरमिजी की? 313 313 हाँ, इस हदीस के बारे में एक 313 हाँ जी, इसमें तो नहीं है, इस तिरमिजी में ना। हाँ 313 मुझे तो नहीं मिल रहा इसमें। बहरहाल बताइए कौन सी, बताइए मतन बताइए। जावेद रज़ियल्लाहु अन्हु बोला है क्या, जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ा उसका सलात नहीं हुआ, हदीस नहीं है ना वो, आप हदीस पढ़ रहे हैं वो? नहीं साहबी का कॉल है, अब साहबी का पहले हदीस, लेकिन इमाम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसे आप भी नमाज पढ़ो, वो तो साहबी का कौल है ना। नहीं वो मरफू हदीस है जो पेश कर रहे हैं आप।
मार्फू नहीं है, तब लेकिन उस हदीस मैं ये बोलना चाहता हूँ उस हदीस जो सूरह फातिहा अरे नहीं भाई पढ़ा साहबा का इख्तिलाफ है ना। एक सहाबी ने कहा, पहली बात जो है जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कहा है, अच्छा आप बता दिए, आपने अभी पेश नहीं किया, मतन पेश करें ना, मैं तो अपनी तरफ से मुकम्मल करके पेश कर रहा हूँ। आप जरा मतन पेश करें, कौन सा आप आपने जो नंबर दिया उसमें वो नहीं आप मिल रहा। नहीं मिल रहा। हाँ, मैं बंगाली से देख के बोल रहा ना, इसलिए नहीं मैं वो सही नहीं हो रहा। अच्छा, एक मिनट दूसरे उसमें है। हाँ, ये जो रिवायत है ना, मैं पढ़ देता हूँ, चलिए। मन सल्ला रकअतन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल क़ुरआन फलम युसल्ली इल्ला अन यकूना वराअल इमाम। यही है ना, कि जिसने कोई ऐसी रकत पढ़ी, हाँ, जिसमें सूरह फातिहा हाँ, नहीं पढ़ी, फलम युसल्ली, उसने नमाज नहीं पढ़ी सिवाय इल्ला ये कि वो इमाम के पीछे हो। तो पहली बात तो ये जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, ये कोई मरफू हदीस नहीं है जिसे आप मरफू हदीस के मुकाबिल में पेश करें। दूसरी बात ये है, इस बात को आप समझ रहे हैं कि मरफू हदीस समझ नहीं है, ये गया, मौकूफ है। तो लेकिन मौकूफ उससे रिवायत को आप मरफू हदीस के मुकाबिल में नहीं पेश कर सकते। जी, ये उसूल है। इसको दलील नहीं बना सकते आप। नहीं, अल्लाह के नबी के फरमान के सरीह जो फरमान है अल्लाह के नबी का, उसके मुकाबले में आप जो है कोई मौकूफ रिवायत पेश करेंगे। ठीक है, इस हदीस के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस हदीस में कोई आलिम बोलता है ये मनसूख है, क्योंकि उसूल का खिलाफ है। क्योंकि हनाफी लोग बोलता है क्या, जो भाई देखो, जावेद का ये रवायत दलील नहीं बन सकती कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये मौकूफ है। मैं आपको मिसाल दूं, नमाज जनाजा नहीं नहीं, में शेख कितने, एक मिनट सुनिए, नमाज जनाजा में कितने रफुल देन है, कितने रफुल क्या देन है, क्या हाँ, जगह है, अल्लाह के नबी से साबित है, और नहीं नहीं, कितने साबित है अल्लाह के नबी से? वो पता नहीं है मेरे को। सिर्फ एक साबित है शुरू में बस, बाकी रफुल देन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज जनाजा में साबित नहीं है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है उसको मानते हैं। बाकी जो रफुल देन है वो सहाब अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु से साबित है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली, तो जब हमें अल्लाह के नबी का तरीका दिख रहा है तो हम दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। तो हम सहाबी के कौल को लेके अल्लाह के नबी की हदीस को रद्द नहीं कर सकते। तो ये जो आप जाबिर रदियल्लाहु अन्हु का कौल ला रहे हैं, तो भाई उसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का भी तो कौल है ना, कि अगर तुमने क़याम की हालत में इमाम को नहीं पाया तो तुम्हारी रकत नहीं मानी जाएगी। तो सहाबा में इसमें अलग अलग सहाबा के अपने अपने फतावा हैं, और बल्कि बाद सहाबा का ये फतवा ना कि रुकू में मिलने से रकत हो जाती है, तो ये सिर्फ उस कैफियत के साथ भी खास हो सकता है, मुद्रिकी रुकू वाली, मुद्रिकी रुकू। एक आदमी रुकू में मिलता है, हमारा तो मौक़िफ़ है कि रुकू में मिलने से रकत नहीं होती, लेकिन बाद सहाबा का मौक़िफ़ ये है, बाद मुहद्दिसीन का भी मौक़िफ़ ये है कि अगर कोई रुकू में मिलता है तो उसकी रकत हो जाती है। तो ये जो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु का कौल पेश कर रहे हैं, तो ये इस कैफियत से के साथ भी खास हो सकता है कि एक आदमी की रकत नहीं होती बगैर सूरह फातिहा के, सिवाय इसके कि वो इमाम के पीछे हो। तो इमाम के पीछे होने से ये कैफियत भी हो सकती है, क्या कि आदमी आके रुकू में शामिल हुआ, यानी पहली बार जो इमाम की नमाज चल रही है और इमाम जैसे रुकू में गया, जैसे किसी ने आके जमात में शिरकत की, तो इसका क्या हो गया, इस पीछे आने वाले का सूरह फातिहा नहीं पड़ेगा, है ना। बाकी अगली जो 3 रकत होगी उसमें तो सूरह फातिहा पड़ेगा। यानी सहाबा के ऐसे अकवाल आपको मिलेंगे, सहाबा के क्या कि रुकू में मिलेगा तो रकत हो जाएगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगली रकतों में भी सूरह फातिहा नहीं पड़ेगा। तो ये जो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु का कौल आप पेश करें, ये मुजमल है, लेकिन ये कौल दूसरे सहाबा के जो फतावा है उसकी सामने रखते हुए इस पर भी महमूल हो सकता है कि इससे मुराद जो बाद में आ रहा है, जो मसबूक है, यानी जिसकी रकत छूट गई है, जिसका क़याम छूट गया है, वो आके शामिल हो रहा है, तो उसकी वो रकत सूरह फातिहा के बगैर भी हो जाएगी। समझ रहे? लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सूरह फातिहा वाजिब नहीं है।
हम वो बोलने नहीं चाहता, हम ये बोल रहा हूँ क्या, वो जो तिरमिजी का जो जाबिर का हदीस है उसमें उसमें क्या वो जो उस हदीस से टकरा रहा है, लेकिन नहीं, कैसे आप जो टकराएगा? उसको मरफू हदीस मार्फू से कैसे? मौकूफ है ना, आप मौकूफ मरफू से आप कैसे उससे टकराएगा? मार्फू के साथ अभी मत जोड़िए, मेरा समझने के लिए आप जोड़िए, लेकिन मेरे समझने के मैं जो समझता हूँ मार्फू के साथ मत जोड़िए। देखिए ऐसे भी उसके साथ टकरा रहा है कि नहीं, किसके खिलाफ साथ की नहीं, टकरा उस रहा है? हदीस का नहीं मार्फू टकरा रहा हदीस है, का खिलाफ है। नहीं टकरा। अच्छा ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए, रुकू में मिलने से रकत हो जाती है? आप मानते हैं इसको? जी हदीस है तो नहीं, इसके आप बारे में तो मानते कि नहीं सही मानते? हदीस है। आप मानते कि नहीं मानते? हम लोग नहीं ये इतना रुकू में मिलने हम से, लोग जैसे मानते हैं, आप हम आए, लोग इमाम मानते रुकू हैं। में है, आप रुकू, आप सूरह फातिहा हम्म, को तो वाजिब मानते नहीं है, तो रुकू में आप हम्म, मिल गए तो वो रकत मानी जाएगी हम्म। कि नहीं मानी जाएगी? हम लोग तो राहत मिल जाते हैं हम लोग को। अरे हम लोग को मिल जाता रुकू है, में यानी आप उस रकत को मानते हैं, रुकू में मिलने से हाँ रकत को मानते हैं, आपके यहाँ रकत हो जाती है, वही मानते ना? हैं, हाँ राहत हो जाती। अब मुझे बता दीजिए कि नमाज में जो क़याम है, खड़ा होना, वो फर्ज हम्म, है या उसको छोड़ भी सकते हैं क़याम को? वो तो फर्ज है, हम लोग का हनफी का फर्ज फर्ज है, है, क्योंकि लेकिन रुकू में मिला कोई उसका क़याम छूट गया ना। वो आप कियास कर आपने रहे हैं ना। कहा आपने कहा कि जो रुकू में मिलेगा उसकी रकत हो जाती है, और उससे आप लोग ये नतीजा निकालते हैं कि चूंकि रुकू में बगैर सूरह फातिहा के मिल रहा है, इसलिए सूरह फातिहा वाजिब नहीं रहेगी। तो भाई जो रुकू में मिलता है उसका क़याम भी तो छूट रहा है, सिर्फ सूरह फातिहा छूट रही है, उसका क़याम भी छूट ये रहा है, दो चीज छूट रही है। जो रुकू में मिल रहा है उससे दो चीज छूट रही है, सूरह फातिहा भी और क़याम भी छूट रहा है। अब बंदा अगर कोई रुकू में डायरेक्ट शामिल हो गया तो क्या आप ये कहेंगे कि क़याम भी फर्ज नहीं है, क्योंकि क़याम भी छूट गया रुकू में मिलने वाले का? आपने कहा क़याम फर्ज है, कैसे फर्ज है? रुकू में मिलने से जब रकत हो जाती तो बगैर क़याम के रुकू में मिला, रकत हो गई, तो कहां क़याम फर्ज रह गया? वो आप जो बोल रहे हैं वो मुझे मानता हूँ, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में मैं क्या मानते हैं? कंफ्यूज क़याम था को फर्ज ये। मानते हैं? क़याम को फर्ज मानते हैं ना, तो सूरह फातिहा को भी फर्ज मानिए। हाँ वो अजीब, मैं अजीब मानता हूँ इस इसलिए। नहीं, ये जो कैफियत है कि एक आदमी आके रुकू में मिलता है, जो जाबिर रदियल्लाहु का जो असर आप बता रहे हैं, वो हदीस तो है नहीं, मरफू हदीस असर है, जो असर आप बता रहे हैं वो असर इस पर भी फिट बैठता है। किस पे? यानी इस पे, यानी जो मसबूक आके जमात में शामिल होता है, रुकू में मिलता है, तो उसकी रकत वो बाज अहले इल्म के यहाँ, बल्कि बाज साहबा के यहाँ मानी जाती है, बावजूद इसके कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है। लेकिन इसको बुनियाद बना के आप ये नहीं कह सकते कि सूरह फातिहा फर्ज नहीं है, क्योंकि इस कैफियत में क़याम भी छूट रहा है। तो क्या इसको बुनियाद बना के कोई ये कह सकता है कि क़याम भी फर्ज नहीं है? ठीक है, सही है, आप जो बोल रहे हैं वो इल्मी बात है, लेकिन तिरमिजी का जो हदीस है वो सारी सारे परिसमान क्या बोलता हूँ उसका, बहुत साफ सुथरा है, इसलिए मैं अरे भाई, कंफ्यूज पहली था। बात तो हदीस नहीं है, असर है, वो मरफू हदीस नहीं है। दूसरी बात, उसमें वो मुजमल है, हाँ? वो मुजमल है, वो हर रकत के लिए नहीं है। उसमें सिर्फ ये कहा गया कि ऐसी रकत भी हो सकती है, यानी हर, उसमें तो बाकायदा कहा गया कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं। हाँ, उसमें यह बताया गया कि इमाम के पीछे ऐसा हो सकता है कि आदमी सूरह फातिहा ना पढ़े और रकत हो जाए। उसमें सिर्फ ये है कि इमाम के, तो मैं कहता हूं इमाम के पीछे तो ऐसा भी हो सकता है कि आदमी क़याम ना करे, उसकी रकत हो जाए। तो आपको इसके क्या, इसके कहने से आप कह देंगे कि क़याम फर्ज नहीं है? ठीक है, ये आपका क्या, आप मैं मान लेता हूँ, इसके अरे बारे में कयास और एक बात आपका है, बोलता हूँ। कयास नहीं आपका। क्या आप ये जो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु का असर आप पेश कर रहे हैं, ये असर इस कैफियत से मुतालिक भी हो सकता है कि एक बंदा रुकू में शामिल हुआ, उसकी रकत मानते, जो लोग सूरह फातिहा को वाजिब मानते, कई अहले हदीस हजरात भी, वो भी कहते हैं रुकू में मिलने से रकत हो जाती है। तो जो अहले हदीस कहते हैं इमाम के पीछे सूरह फातिहा फर्ज है, वो भी एक एक्सेप्शन देते हैं। क्या एक्सेप्शन देते हैं? जैसे शेख अलबानी रहमतुल्लाह, बहुत सारे अहले हदीस हैं, वो कहते हैं इमाम के पीछे सूरह फातिहा फर्ज है, लेकिन अगर कोई रुकू में मिल गया, सूरह फातिहा नहीं पढ़ा, तो यहां उसकी रकत मानी जाएगी, यहां उसकी रकत मानी जाएगी। पता क्या चला कि बाज अहले हदीस हजरात के यहां भी इमाम के पीछे कोई ऐसी रकत हो सकती है जो बगैर सूरह फातिहा की भी हो जाए। वो रकत कौन सी है? मसबूक की,
जो आखिर रुको में शामिल होता है। तो जाबिर रदियल्लाहु अन्हु का जो असर है वो इस पर भी मुंतबिक हो सकता है। उससे आप ये कुल्ली दलील नहीं बना सकते कि नमाज की तमाम रकतों में सूरह फातिहा गई, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वरना कोई ये कहे कि क़याम की भी कोई हैसियत नहीं है, उसकी भी कोई उसका भी कोई वो फर्ज नहीं रह गया, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? मेरे पास तो जवाब नहीं है, लेकिन मैं जवाब नहीं तो यही बंद कीजिए, जानना जवाब चाहता हो हूँ। जाएगा तो बात कीजिएगा। नहीं चलिए भाई, हम तो जानने के लिए जवाब लेके आइए। जानने के लिए इस टीम में ज्वाइन किया ना। हाँ तो जानने ही के लिए बता इसके दिया ना, बाद जानकारी दे दी गई आपको जानकारी दे देगी ना कि जो असर आप पेश करें, पहली बात वो मरफू हदीस नहीं है, अल्लाह के नबी का फरमान नहीं है। दूसरी बात साहबी का असर है। तीसरी बात वो इस कैफियत से भी मुंतबिक हो सकता है जिसमें मुद्रिक मसबूक की मुद्रिक रुकू वाली कैफियत हो, और उसमें उसका सिर्फ क़याम सूरह फातिहा नहीं छूटता है, उसका क़याम भी छूटता है। और आप सूरह क़याम छोड़ने के बावजूद भी कहते हो नहीं सूरह क़याम फर्ज है, तो ऐसे हम भी कह सकते हैं कि चलो अगर इस एक्सेप्शन में अगर सूरह फातिहा छूट भी गई तो भी बाकी रकतों में सूरह फातिहा फर्ज है, हम ये थोड़ी कहेंगे